Hello everyone. Today in this video we are going to start our 12th lesson from this textbook and that is universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ किससे कह सकते हैं हम? ऐसी चीज़, ऐसी बात जो किसी भी काल में, किसी भी समय में और किसी भी जगह पर सच हो, मीन्स सार्वभौमिक सत्य। आपने इंग्लिश में ग्रामर में एक सेंटेंस पढ़ा होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सूर्योदय पूरब में होता है, ये सच बात है। वैसे ही कुछ हमारे लाइफ में बातें होती है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जो सच ही होती है, हम माने या न माने। अब ये बातें कौन सी है हम देखेंगे। इस लेसन के शुरू में ही ऑर्सन वेल्स का एक कोटेशन दिया है, एक लाइन दी है जो कि बहुत ही मीनिंगफुल है। देखिए, वी आर बॉर्न अलोन, वी लिव अलोन, वी डाई अलोन, ओनली थ्रू अवर लव एंड फ्रेंडशिप can we create the illusion for the moment that we are not alone. मीन्स हमारा जन्म अकेले में होता है, अकेले ही जन्म लेते हैं, तब हमारे साथ कोई नहीं होता है। वी लिव अलोन, हम पूरे जीवन भर अकेले ही होते हैं। वी डाई अलोन, लेकिन जब लास्ट डेथ होती है उस वक्त भी अकेले को ही मरना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, ओनली थ्रू अवर लव एंड फ्रेंडशिप, लेकिन हमारे आस पड़ोस में जो लोग होते हैं जिनको हम हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स मानते हैं, इनके साथ रहने के बाद हमें ऐसा एक भ्रम, ऐसा झूठा एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यू आर अलोन इन योर होल लाइफ, पूरे जीवन में आप अकेले हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैल्यू लिंक्स है faithfulness, friendship, peace and universal truth. टाइम टू स्टार्ट। सो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन इस लेसन का। आई वंडर वॉट मैम इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टूडे, वॉट द थॉट इन एवरी स्टूडेंट्स माइंड एज द वैल्यू एजुकेशन टीचर। अभी ये जो मैम है, ये एक मैम का रिस्पेक्टफुल वर्ड है, लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला है। तो बच्चे सोचने लगे कि जो मैम है वैल्यू एजुकेशन के, सुभद्रा मैम, वो क्लास में एंट्री कर रहे थे, तो उस वक्त आज मैम क्या सिखाएंगे ये बच्चे सोच रहे थे। सुभद्रा एंटर्ड द क्लास दैट मॉर्निंग, व्हाट इज शी कैरिंग? अ प्रिज्म एंड लैम्प। उस दिन जो वैल्यू एजुकेशन के टीचर है सुभद्रा मैम, वो साथ आते वक्त उन्होंने एक साइंस के एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए जाने वाला प्रिज्म और एक लैम्प लाया। And there beamed as if tearing through the white light the 7 colors of the rainbow. उन्होंने वो वहाँ पर सेटअप लगाया और लैम्प जलाया, और जलाने पर जब उसकी प्रकाश किरणें जब प्रिज्म से जाने लगी तो जो वाइट दिखने वाला प्रकाश है वो 7 रंगों में, जो रेनबो के 7 कलर्स है, उसमें दिखने लगा। What is it that you usually think is the color of light? She asked and gave the answer herself. White, isn't that so? मैम ने स्टूडेंट से पूछा, सुभद्रा मैम ने, कि लाइट का कलर जनरली कौन सा होता है, ऐसा आपका मानना है, आप जानते हो? और मैम ने ये आंसर दिया कि आपको पता है कि लाइट का कलर सफ़ेद यानी वाइट होता है कि नहीं? द चिल्ड्रन नोडेड, चिल्ड्रन ने भी हाँ बोला। टीचर सुभद्रा एक्सप्लेन दैट इज वॉट ट्रूथ इज, प्योर लाइक द वाइट कलर। और सुभद्रा मैम ने कहा, ठीक इसी तरह से जो सच होती है, जो सच्चाई होती है, वो एकदम शुद्ध होती है, एकदम जैसे क्लियर लाइट की तरह, शुभ्र प्रकाश की तरह सच्चाई होती है। और इसलिए आपको पता है कि हमारे जो राजमुद्रा है उस पर सत्यमेव जयते ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स अंकित है, यानी हमेशा सच की जय होती है, भले ही देर हो लेकिन सच की जय होती है। But like the natural light which has within itself the 7 colors which merge to make the white color, truth also has its various aspects. जैसे बाहर से सफ़ेद दिखने वाला कलर, प्रकाश, जो कि हम देखते हो तो उसको वाइट कलर में देखते हैं, लेकिन उसके अंदर अलग अलग 7 कलर्स बिखरे पड़े होते हैं जो कि प्रिज्म से जाने के बाद ही दिख सकते हैं। वैसे ही जो ट्रुथ होता है, जो सच्चाई होती है, उसके अलग अलग अंग है, एस्पेक्ट्स है। चिल्ड्रेन, द टीचर नाउ एड्रेस द क्लास। अभी मैम ने क्लास को कहा, अब कुछ बोलने लगे मैम और एक्सप्लेन करने के लिए।
विल यू बी एबल टू लिस्ट द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रूथ। मैम ने कहा कि क्या जो सच के अलग अलग अंग है, एस्पेक्ट्स है, उनके नाम आप लिख सकते हो, बता सकते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हो। लेट मी बिगिन माई गिविंग एन एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। ऑनेस्टी इज वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ। जो प्रामाणिकता है, ऑनेस्टी, ये सच का पहला अंग है। Soon the contributions followed one after another while the teacher began listing each of them on the blackboard. अभी मैम ने ऑनेस्टी बोलने के बाद क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं एक एक करके बोलने लगे और सच के जो एस्पेक्ट है ट्रुथ की, वो सुभद्रा मैम बोर्ड पर लिखने लगी। द चिल्ड्रेन वेर देमसेल्व्स स्टन एट द रिजल्ट। द लिस्ट वेंट ऑन इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिवोशन, लव, पेनिटेंस, डेडिकेशन। इस तरह की लिस्ट बन गई कि सच के अलग अलग अंग कौन से। इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिकता है, भक्ति, प्रेम, प्यार जिसको कहते हैं, समर्पण। इस तरह के अलग अलग सच के अंग स्टूडेंट ने बताए और मैडम ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे। द चिल्ड्रेन लर्न दैट डे दैट ट्रूथ लाइज इन लव एंड फ्रेंडशिप टू। उस दिन बच्चों ने सीखा कि जो हम हमारे फैमिली मेम्बर्स पर, हमारे दोस्तों पर जो प्रेम करते हैं, जो प्यार उनसे लगाते हैं, मन लगाते हैं, उसमें और जो मित्रता होती है उनमें भी सच का निवास होता है, उनमें भी सच होता है। ये उन्होंने जाना। इट इज़ ऑफ इटर्नल वैल्यू, यानी शाश्वत मूल्य। दैट इट इज़ यूनिवर्सल एंड इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सस्टेंस। और जो सच है वही मनुष्य के आजीविका यानी जीवित रहने का और जीने का एक आधार है और एक उसको क्या अंग है, ऐसा हम कह सकते हैं। टीचर सुभद्रा देन इंट्रोड्यूस्ड to them the two stories from the textbook and elaborated that truth is invaluable, providing as it does some soul steering experiences to the persons who stand by it in percept and in practice। और इतनी सब जानकारी देने के बाद, एक्सपेरिमेंट बताने के बाद और सच के बारे में और कुछ जानकारी देने के बाद मैडम ने उनके वैल्यू एजुकेशन के टेक्स्ट बुक में आने वाली सच के बारे में, ट्रूथफुलनेस के बारे में जो 2 स्टोरीज हैं वो स्टूडेंट्स को बताई और समझाया कि किस तरह से हम पूरे लाइफ में अकेले होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ट्रूथ के कैसे अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सब जानकारी मैडम ने बाद में उस पीरियड में स्टूडेंट्स को दी। सो हमने भी यहाँ पर क्या सीखा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है यानी सार्वभौमिक सत्य, जो कहाँ पर भी हम देखें तो सेम होता है। जैसे वी आर बॉर्न अलोन, वी लाइव अलोन, वी डाई अलोन, यानी हम हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन रियलिटी ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि यू आर अलोन इन योर होल लाइफ। तुम्हारे पूरे जीवन में हम सब अकेले ही हैं। सो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। आगे की जो 2 स्टोरीज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।